हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। शिव जी पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो शिव जी पद, शिव जी के द्वारा बताया हुआ रास्ता कौन सा? हरिचरण चिंतन, हरि के चरणों का चिंतन करना, जो हमें हमेशा करना चाहिए। अभी तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि कलयुग में हम रह रहे हैं या सतयुग क्या था। ये वो समय है, अभी हमारे चारों तरफ प्रलय है। बोलते ना प्रलय कैसा होगा, मोस्टली यही क्वेश्चन होता है, प्रलय कैसा होगा। तो हमने शास्त्रों में यही पढ़ा ना, जो सुना है, गुरु वर्ग से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि जब प्रलय है तो चारों तरफ पानी पानी है, जलमग्न हो जाएगा सारा कुछ। अभी हम रोज़ चारों तरफ सुन रहे हैं, तो हमें हर दिन जो हमारे लिए अच्छा हो रहा है, हम सुबह जग रहे हैं, तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए हर चीज़ का धन्यवाद। आज के दिन हमें जो अन्न मिला, जो हमने अन्न पाया, तो जहाँ भी पाया उस धाम में, और जिसके द्वारा हमें मिला उसका थैंक यू, हर चीज़ का थैंक यू। क्योंकि अभी चारों तरफ प्रलय ही है, यही प्रलय है, कोई और नहीं है, यही प्रलय। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं और हम लोग इधर हैं, पता नहीं ये क्या। हमें सबके लिए ही प्रे करनी चाहिए और भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए। आजकल हम सब जगह, हिमाचल में कितना बड़ा नुकसान भी है, उसके साथ लोगों की ज़िंदगी हर टाइम रिस्क पे है। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गंगोत्री, जो भी सारी जगह पे जो धाम है, सब जगह ये हो रहा है। और वृंदावन में भी श्री जमुना महारानी, वो भी अपने निज रूप में आ रहे हैं कि लोगों ने, ये है भी सत्य। अब हम अपने हिमाचल की ओर देखें तो लोगों ने पेड़ काट काट के और अपने लिए घर बनाए, लेकिन प्रकृति के साथ बहुत बड़ा मतलब नाइंसाफ़ी की है। वो पेड़, अब हम वहाँ हमारे मतलब स्नोफॉल नहीं होता है, जिससे स्नोफॉल नहीं होता, जिससे वहाँ की जो खेती बाड़ी है उसको नुकसान है। और समय समय पे जो जैसी वर्षा चाहिए वैसा नहीं है, और वेदर चेंज है, गर्मी में आपको सर्दी मिलती है, सर्दी में गर्मी। अब भगवान भी तो वैसा रूप देंगे ना, जैसे हम प्रकृति के साथ इतना खेल रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यही प्रलय है, यही प्रलय है, और कुछ नहीं है। तो ये जो दिन है ये बहुत वैल्यू वाले हैं। तो अगर हम अच्छे से अभी ज़िंदा हैं, और हमें थैंक यू करना चाहिए, जो हमें हर सुविधा प्रदान कर रहे हैं उनका हमें थैंक यू बोलना चाहिए। आज जो हमने अन्न पाया उसका थैंक यू करना चाहिए, बारंबार प्रणाम करना चाहिए। जिसके द्वारा मिला उनको प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने जीवन अभी तक चल रहा है उस भगवान का प्रणाम करना चाहिए। और एक हरि नाम ही है जिसके द्वारा हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। वैसे तो हम नाम अपराध, मतलब नाम करते हुए भी हम बहुत सारे अपराध करते हैं। तो इसलिए हम आज ये कक्षा द आर्ट ऑफ चैंटिंग, क्राइंग फॉर कृष्णा, वैल्यू ऑफ चिंतामणि नाम की जो वैल्यू है उसके ऊपर हम स्वाध्याय करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सब समझदार हैं, और बस एक स्वाध्याय है, हम कृष्णा के होली नेम और चिंतामणि नाम, उसके ऊपर थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं, श्रवण करते हैं। और श्रवण भी मतलब एयरिंग इज़ बहुत, मतलब एयरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे नाम जपना है, सुनना भी, श्रवणम, जैसे भक्ति के निविधा भक्ति के अंगों में श्रवणम मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, श्रवणम, कीर्तनम, फिर स्मरण, इस तरह। तो हम श्रवण करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है, आज हमने थोड़ा सा, सॉरी वो लेक्चर टाइप हो गया,
लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैक्सिमम लोग अगर कोई सेफ़ जगह पे रह रहे हैं, तो जो लोग इस टाइम बहुत रिस्की वाली लाइफ जी रहे हैं, तो उनके लिए प्रे करनी चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान आपने हमें एक सेफ़ प्लेस पे रखा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ नहीं होगा, ऑलवेज़ प्रे करनी चाहिए, ऑलवेज़ थैंक यू करना चाहिए। तो हम मंगलाचरण उच्चारण से कक्षा स्टार्ट करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामयं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब अभी पता है वैसी स्थिति चल रही है वृंदावन धाम में, तो आज पता नहीं क्यों मैं ऐसे स्मरण कर रही थी कि जब इंद्र बहुत वर्षा कर रहे थे, चारों तरफ पानी पानी हो गया था, तो भगवान कृष्ण ने गिरिराज धारण किए थे, तो सबको बचाया था। हमें ऐसा ही प्रे करना चाहिए कि कृष्ण भगवान आइए, गिरिराज तो धारण किया, अब ये समस्त जो धरती है इसको धारण कीजिए। और हमें ये जो चारों तरफ प्रलय हो रही है, इतना हिमाचल में, उत्तराखंड में इतना प्रलय है, कितने गांव के गांव चले गए, आके रक्षा कीजिए। सबको मिलके ये प्रार्थना करनी चाहिए। वैसा ही हो रहा है, इतना धाम में भी बारिश रुकने का नाम नहीं, सब जगह ही है। ऐसा ही होगा, जलमग्न जब होगा तो वही तो प्रलय है। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। तो आज हमने क्या जानना है, हमारा होली नेम, वैल्यू ऑफ चिंतामणि नाम के बारे में, कि नाम का इतना वैल्यू क्यों है। नाम, कृष्ण का पवित्र नाम कैसा है? करुणा से पूर्ण है। जैसे हम बोलेंगे भगवान हम पे कितनी करुणा करते हैं, दया से, स्नेह से, रस तो है ही है, उसमें श्री जी हैं तो रस है। एक तत्व होता है ना, एक तत्व की दृष्टि से देख सकते हैं, एक रस की दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन वो क्या है? भगवान का नाम पूर्ण है। संसार का सबसे, हम सोचते हैं ना पैसा खजाना है, जेम्स है, ये सब हमारा ट्रेजर नहीं, हरि नाम ही खजाना है। इसको जैसे लॉकर में ज्वेलरी रखते हैं ना, ऐसे इसको संभाल के रखना है। और पूर्ण गोपनीय, गोपनीय मीन्स सीक्रेटली इसको सेव करके रखना है, क्योंकि ये हमने संतों से, शास्त्रों से, उनकी वाणी से हमने सुना है कि कृष्ण का नाम जो है, उनका नाम लेते ही उनके गुण, रूप, लीलाएं और धाम की शक्ति, महिमा, ये सब हम उनके नाम के बिना समझ ही नहीं सकते हैं। तभी बोलते हैं कि नाम ही ऐसा सहारा है, नाम के द्वारा हम अपने आप को भी समझ सकते हैं। हम तो बहुत पतित बद्ध जीव हैं, लेकिन नाम से हम भगवान के स्वरूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, उनको समझ सकते हैं। एकमात्र सहारा है सिर्फ नाम, हरि नाम। पद्म पुराण में भी, मतलब
मोस्टली हर ग्रंथ में है। पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसमें हरि नाम की तुलना चिंतामणि से की गई, इसीलिए मैंने इस कक्षा को बोला द वैल्यू ऑफ चिंतामणि नाम। पद्म पुराण के श्लोक से ही मुझे एक प्रेरणा आई कि द वैल्यू ऑफ चिंतामणि नाम, क्योंकि पद्म पुराण में जो श्लोक है वो इसके साथ मतलब हमें बताया गया कि भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि रत्न से वहाँ बताया गया। रत्न मीन्स जेम्स। तो उन्होंने बोला कि जिस भी साधक को, जो साधक है जो हरि नाम करता है, अगर उसको अपनी इच्छा को पूर्ण करना है, क्योंकि एक चिंतामणि है, चिंतामणि आध्यात्मिक जगत में भी चलेगा, गोलोक वृंदावन में भी। ये एक होता है ना, जब हम बेस बनाते हैं, जैसे हमें भी गोलोक वृंदावन जाना है तो कैसे जाएंगे? ऐसे तो नहीं अभी हमने बोला हम मनुष्य शरीर में है, मुझे पता है मृत्यु के बाद मैक्सिमम लोग बोलते हैं ये मुझे पता है, मुझे तो मरने के बाद ना स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है, गोलोक धाम जाना है। कैसे जान सकते हो आप? उसके लिए जो आध्यात्मिक जगत में या गोलोक वृंदावन में जाने के लिए आपके पास बेस क्या है, क्या कर रहे हो आप, उसके लिए ऊपर पहले जानना है। तो ये श्लोक जो पद्म पुराण में है, नाम चिंतामणि कृष्णा, कृष्ण रसा विग्रह, कृष्ण का जो विग्रह है वो रस से पूर्ण है, और नाम क्या है? चिंतामणि। कृष्ण ही है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, दिव्य है, लेकिन वो हमारी चेतना भावनाओं के स्वरूप। इस शुद्ध नाम लेने से सदैव हम मुक्त हो जाएंगे, और कृष्ण का नाम ही स्वयं कृष्ण है। इस चीज को हम समझ नहीं सकते। और क्या है? डिवाइन, डिवाइन भी है, आनंद भी प्रदान करता है, वरदान भी देता है, क्योंकि वो समस्त चीज़ों से परिपूर्ण है। बस हमें वो खजाना है कृष्ण नाम। हमें क्या चाहिए? भगवान बोलते हैं तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए, ले जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? गाड़ी, बंगला, 10 बंगले ले जाओ, पैसा ले जाओ। भगवान बोलते हैं तुम हरे कृष्णा करो, तुम्हें क्या चाहिए उसके बदले? भगवान पूछते हैं तो हम बोलते हैं हमें ऐश्वर्य चाहिए। हे भगवान, हम मंदिरों में जाते हैं ना, आप देखना घंटी बजाएंगे, फिर बोलेंगे भगवान के सामने, हे कृष्ण मुझे मेरे बच्चों को ऐसे करना, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मेरा ये काम नहीं चल रहा, मेरे ऐसा होना चाहिए सर। कभी भी हमने भगवान को नहीं मांगा होगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम भगवान के सामने खड़े होकर भगवान को ही नहीं मांग पाते हैं। कितने बद्ध जीव, बद्ध तो हैं ही, बद्ध किस्मत भी है। हम हरि नाम भी कर रहे हैं लेकिन भगवान को ही नहीं मांगते हैं। अगर भगवान को भगवान से ही मांगेंगे तो हमें साक्षात हमें भगवान गुरु देते हैं। जिस दिन हम इसी चीज को समझ जाएंगे ना कि हम भगवान के सामने खड़े होकर ये भौतिक चीजों से दूर हो जाए और सिर्फ भगवान को ही भगवान से मांगेंगे ना, तो हमारे जीवन में गुरु आते हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, हम कितनी गलतियां करते हैं, नहीं समझ पाते। हमारे पास जो गुरु हैं, इतने अच्छे गुरु हैं, इतने अच्छे गुरु हैं, मतलब तो हम उनकी वैल्यू भी नहीं समझ पाते। इसलिए इस कक्षा को मैं ये नाम देने जा रही हूँ, द वैल्यू ऑफ चिंतामणि नाम। ये इतना शक्तिशाली है कि हमें हर भौतिक जितने भी ये प्राकृतिक नियम है जिसमें हम बंधते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम ही हमें सबसे मुक्त कर देगा। हमारी वैष्णव परंपरा है, उसमें कृष्ण हमारे मतलब कृष्ण के नाम की महिमा को बहुत सुंदर तरीके से बताया है एक कथा के माध्यम से। मैंने सोचा था नहीं बताती, लेकिन बताती हूँ कि एक शिष्य ने अपने गुरु से भजन का मतलब होली नेम ऑफ कृष्णा जैसे बोलते हैं ना, ये विश फुलफिलिंग करते हैं, चिंतामणि है, तो उन्होंने अपने गुरु को इसका रहस्य पूछा। इसलिए बोलते हैं ना, जब गुरु के पास जाते हैं कभी भी फालतू बकबक नहीं करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और पता कई बार होता है जैसे हम बैठे हैं तो किसी ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो हमारी जुबान पे भी नहीं आ रहा, वो हमें आंसर मिलता है। तो उन्होंने पूछा कि भजन का सबसे गोपनीय सीक्रेट क्या है, कि हम हमेशा महामंत्र का जप जो है वही करते हैं ना, तो अगर हम करें तो इसका
मतलब वो क्या है, सीक्रेट क्या है करने का? कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु से उन्होंने पूछा, फिर वो आश्रम से निकले कि उनको थ्रस्ट मतलब जानने की एक प्यास होती है ना, हर चीज़ की भूख होती है, हमें खाना खाना है, भूख लगती तो हम खाना खाते। इस तरह जब हम भक्ति में हैं तो ऐसे ही हम गुरु से जानने, जब तक गुरु क्या है, खजाना भंडार है उनके अंदर, किसका? जेम्स का, हीरे मोती सब उनके अंदर है। ऐसे वाले हीरे मोती नहीं, ये वाले जो हमें भौतिक दुनिया से दूर करेंगे। तो उस डिसाइपल ने जब ही आस्क्ड हिज गुरु फॉर द टॉप मोस्ट ऑफ सीक्रेट ऑफ भजना, तो गुरु रिप्लाइड, गुरु ने उनको बताया कि ये कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है भजन का, कि ऑलवेज चैंट महामंत्र। उन्होंने बोला कि एक सीक्रेट है, सिर्फ यही सीक्रेट है और कोई सीक्रेट नहीं है, हरे कृष्णा महामंत्र, इसी को ही गाना है। यही करते जाएंगे तो हम अपने जीवन से बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि और कोई सहारा ही नहीं है। कृष्ण का नाम ही चिंतामणि है, रत्न है। श्रील प्रभुपाद ने भी इसमें बताया है कि कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण है, ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, और इस नाम को माया स्पर्श नहीं कर सकती है। अगर हम हरि नाम कर रहे हैं ना शुद्ध, तो माया हमें टच भी नहीं कर सकती है। तो जब ये कथा इस तरह है कि जब उन्होंने सीक्रेट पूछा तो कि गुरु से कि भजन का गुप्त रहस्य बता दीजिए, तो गुरु ने यही कहा कि बस हरि महामंत्र करते जाओ। हम भी कई बार सोचते हैं ना कि हम गुरुदेव को पूछते हैं तो गुरुदेव यही बोलते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, और कुछ होना चाहिए। तो वो डिसाइपल जिसने ये क्वेश्चन पूछा, तो वो गुरु के आश्रम से निकला, जैसे ही बाहर आया तो उन्होंने एक धोबी को देखा। उन्होंने धोबी देखा, और धोबी मतलब फर्स्ट जो उनका मिलन हुआ धोबी से हुआ, तो धोबी क्या कर रहा था, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा था, मतलब यमुना जी के साइड में। फिर उन्होंने कुछ लड़कियों को देखा, वो भी चैंटिंग कर रहे थे हरे कृष्णा मंत्र की, साथ में गोबर उठा रही थी। तो ऐसे उन्होंने रिक्शा वाले को भी देखा, तो वो भी हरे कृष्णा मंत्र कर रहा था। तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि, तो गुरु ने उनको बताया कि अमूल्य रत्न मैंने तुम्हें दिया है, इसे ही लोगों को बताओ, इसकी कीमत पहचानने या नहीं। अब धोबी को बोला तो धोबी बोला कि मेरे कपड़े पीटने के काम आ, रिक्शा वाले ने बोला मेरे पैर की खाल में काम आ रहा है, उन बच्चों ने बोला गोबर भरने के काम आया, किसी ने किसी तरह, किसी ने, लेकिन जो रियल है उसको नहीं समझा। तो फिर उनके गुरु ने उनको बताया कि जैसे लोग, उन्होंने गुरु को बताया। फिर वो जब गुरु से मिले तो उन्होंने एक्सप्रेस किया कि ये डाउट, उनको महामंत्र पर डाउट हो गया कि व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट हैव यू गिवन टू मी दैट इज नॉन टू एवरी वन, लाइक धोबी, रिक्शा वाला, लिटिल गर्ल। तो इसका सीक्रेट क्या है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट ऑफ भजना, उन्होंने पूछा क्योंकि कृष्ण नाम का इसका सीक्रेट क्या है। तो उन्होंने यही बोला कि गुरु ने उनको समझाया कि जैसे लोग किसी रत्न, डायमंड की रियल कीमत नहीं समझ पाते, वैसे ही मोस्टली लोग हरे कृष्णा महामंत्र की रियल जो पहचान है उसको समझ नहीं पाते। तो ये नाम तो एक ओपनली बताया ना महाप्रभु ने, सबके लिए मतलब खुले में बोला, किसी को कान में नहीं बताया। तो जो कोई सिर्फ एक जो रियल साधक है वही समझ सकता है हरे कृष्णा महामंत्र की असली शक्ति को, उसको फील कर सकता है जप करके। ऐसे नहीं समझ आएगा, ऐसे ये लगेगा हरे कृष्णा मतलब इतना बड़ा मंत्र, एक बीट पे करना है, देन नेक्स्ट बीट, ये एक ही माला करने में बहुत समय लगेगा। तो लोग क्या करते हैं,
छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ राम राम करेंगे तो बहुत जल्दी मेरी 20 माला हो जाएंगी, सिंपल राधा राधा करेंगे तो हमारी बहुत सारी माला। नाम सब एक है। अब देखिए, आप लोग बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, उसको महामंत्र क्यों बोला गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, स्टार्टिंग में राधा, फिर राधा, बीच में कृष्णा। हरे राम, हरे मीन्स राधा, हरे मीन्स जानकी मैया। हरे राम 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 हरे हरे, स्टार्ट फिर जानकी मैया, देन राम एंड फिर जानकी मैया। क्यों बोला जाता है महामंत्र? क्यों? हरे में श्री जी, हरे में जानकी मैया, हरे कृष्णा कृष्णा आ गए, हरे राम राम आ गए। बस ये ही समझ नहीं आ रहा है कि ये एक रियल जेम है, उसको, उसकी जो रियल शक्ति है। लेकिन फिर ये भी सोचा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना भी नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं ना प्रार्थना। पता नहीं क्यों, मतलब मेरे अंदर से आता है, मैं लगाऊंगी तो एक प्राउड आ जाएगा, अंदर से आता है। और इसको हमेशा अपनी लाइफ में मैं लागू भी करती हूँ, अप्लाई भी करती हूँ कि कभी कुछ ऐसे नहीं मिलता जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। कृष्ण नाम इस तरह मतलब अगर हम इस तरह करेंगे ना चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र को, तो हमें फर्स्ट कौन मिलेंगे? कृष्णा। कृष्ण नाम से मिलन हो जाए। नाम करते ही, नाम जब से ही हमें क्या है? कृष्ण से मिलना हो गया। यही नहीं समझ आ रहा। अब भगवान साक्षात इतने भी बड़े हम वो तो नहीं है साधु कि हमें डायरेक्ट कृष्ण आके सामने खड़े हो जाएंगे। हमें तो इसके लिए थैंक्स करना चाहिए, हमारी जिह्वा पे आ रहा है हरे कृष्णा। मतलब ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसका ही थैंक यू बोलना चाहिए कि हम हरे बोलते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, तो हम साक्षात कृष्ण से मिल रहे हैं। हमारा फर्स्ट मिलन हो रहा है। जैसे कोई इसको पता आजकल की दुनिया से अगर हम सोचें कि कोई फर्स्ट मीटिंग पे जाते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लाइक दैट, क्या फर्स्ट मीटिंग है आपकी कृष्ण से? किससे? नाम से। कृष्ण नाम को ही कृष्ण का अवतार माना जाए तो नाम नामी में कोई भेद नहीं, ये तो सबको पता है। कृष्ण और कृष्ण का नाम एक है, इसलिए जब हम कृष्ण का नाम जपते हैं, वास्तव में क्या है? रियलिटी में, इन रियलिटी हम लोग कृष्ण से मिलते हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं हम लोग? नाम रूप कली काले कृष्ण अवतारा, नाम रूपा कली काली, ये कली काली तो है, ये हम प्रलय में तो है, चारों तरफ जल मग्न हो रही है धरती। कृष्ण अवतार, नाम रूपा कली काले कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान कृष्ण के नाम ही के रूप में ही आए हैं। नाम और नामी में कोई भेद। अगर हम बोले कि साक्षात कृष्ण आ गए हैं ना, भगवान तो बोल रहे मेरा नाम लो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, लेकिन हम नहीं लेंगे। हरि नाम कैसे? जप से शुद्धि। हरे कृष्ण का मंत्र का जप जो साधक है उसको धीरे से, ताकि पाप से हमारी क्या मुक्ति हो। हरि नाम करने से हमारी बहुत सारी जो हमारी गंदगी है अंदर, मन तो हमारा ऐसे भरा हुआ है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, नाम जप में रुचि आती है, हमारे पाप के संस्कार जो हैं उनमें जो हल्की सी थोड़ी बहुत रह जाता है ना टच पाप का, क्योंकि है तो हम बद्ध जीव, पास्ट लाइफ के जो पाप हैं हम हरि नाम करते करते भी वो थोड़ा सा रहता है। तो जप करने से वो शक्ति, हमारे मन के जो संकल्प है सब इतने शुद्ध होते हैं कि वो जो पाप है ना उसके ऊपर विजय हो जाती है, जीत मिल जाती है। तो ये हरि नाम चिंतामणि जो हमारा ग्रंथ है उसमें भी मेंशन है। मतलब जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा था 500 ईयर्स एगो। तो उन्होंने पूछा कि उनका क्वेश्चन था भक्ति साधना का सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा है। प्लीज़ ये कक्षा थोड़ी लंबी होगी लेकिन प्लीज़ इसको ध्यान रखना। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से पूछा था
सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कि भक्ति साधना का सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है। तो महाप्रभु ने उनको आंसर किया था ब्रह्म रात्रिये नारदीय पुराण का ये श्लोक है, हरिर नाम। हमेशा इस श्लोक को, मेरे को श्लोक याद है लेकिन वो भूल जाती हूँ। ब्रह्म नारदीय पुराण, उसमें मेंशन है जी, हरिर नाम केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कि उन्होंने बताया कलयुग में केवल भगवान का पुत्र नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। एकमात्र सहारा है, एकमात्र मार्ग है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जागो जीव उठो। महाप्रभु घर घर जाके ये बोलते थे, लेकिन अब तो जाग जाना चाहिए। अब प्रलय ही है, चारों तरफ हमारी पृथ्वी जलमग्न हो रही है। और कृष्ण की चिंतामणि नाम जैसे रत्न को, जेम को, अपना गोल्ड डायमंड जो शरीर में इतना धारण कर रहा है, सॉरी अगर मेरे हार्श वर्ड आपको किसी को हर्ट करे, उस सब को उतारिए, वो सब उतार के फेंकिए। ये डायमंड जो कान में है, गले में है, ये सब साथ नहीं जाएंगे। चिता जलेगी, ये सब यहीं रह जाएंगे, पता नहीं वो भी जलनी है कि नहीं। इसलिए अभी जो समय है, इसको रियल जेम्स कौन है? हरि नाम, वो है डायमंड, हरि नाम है सोना, हरि नाम है चांदी। उसको धारण कीजिए जिह्वा पे, हरि कृष्णा महामंत्र को धारण कीजिए जिह्वा पे। ये 7 काम आना है, और कुछ काम नहीं आना। जीवन, अब तो ये भी बोलना बहुत गलत बात है कि छोटा है, कोई छोटा नहीं है। हर पल हम एक रिस्क की जीवन जी रहे हैं। आज रात बीत रही है तो थैंक यू बोलो कृष्ण का, और जिह्वा पे कृष्णा मंत्र को रखो। हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। प्लीज, ये रत्न है और कुछ भी नहीं है। इस कक्षा को आगे हम कल करते हैं, और मेरी इच्छा है कि मैं सच में इसको आगे लेके जाऊं, क्योंकि नाम अलग नहीं है। और आप सब देख रहे हैं, मुझे कहना ही नहीं है कैसे धरती चारों तरफ जलमग्न हो रही है। उत्तराखंड में देखिए आप, हिमाचल में देखिए, स्वयं बद्रीनाथ के जो रास्ते हैं, भगवान वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते खत्म कर रहे हैं। भगवान खुद दूर हो रहे हैं। तो एक कलयुग में नाम ही सहारा है। हमारे व्रज के इतने बड़े बड़े साधक जो स्वयं भगवान हैं, सभी यही पुकार कर रहे हैं कि हरि नाम कीजिए, शायद भगवान कुछ कृपा करें, ये जो प्रलय मचा हुआ चारों तरफ ये थोड़ा कम हो जाए। तो प्लीज़ ये सोना चांदी जो 20-20 हाथों में अंगूठियाँ, गले में इतना सब धारण किया, उसको उतारिए, हरि नाम को धारण कीजिए। अंग अंग में हरि नाम को धारण कीजिए। इतना नाम कीजिए कि अंग अंग से चलते हुए भी दिखे कि हरि नाम हो रहा है। आपको जैसे सोना गुम हो जाए, चांदी गुम हो जाए, डायमंड, इतना स्ट्रेस होता है, हरि नाम नहीं ले जिह्वा, तो उसका स्ट्रेस होना चाहिए कि मैं कितना बद्ध जीव हूँ कि मेरी जिह्वा पे हरे कृष्णा महामंत्र नहीं आ रहा है। ऐसा होना चाहिए। महामंत्र नहीं हो तो पुकार करना चाहिए, रोना चाहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, क्या अपराध बना है हमसे, हम हरि नाम नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों ये सब चीज़ों में फंसे हैं। अब तो प्रलय है, अब तो हम पे कृपा कीजिए, हम हरि नाम कर सकें। तो मेरी भी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हरि नाम कीजिए, हरि नाम ही एक सहारा है। और अपने जीवन की वैल्यू समझिए, अब तो कुछ भी थोड़े से दिन है, हरि नाम कीजिए, बस हरि नाम ही काम आएगा। आज की कक्षा को यही विराम। शिव जी के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे।